हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको सेकंड स्टैंडर्ड का पार्ट 4 बापू और बालक पढ़ाने जा रही हूँ। बापू और बालक। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी। उसको बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता एक नहीं, उससे रहा नहीं गया। बापू जो हमारे देश के महात्मा गांधी है, उनसे मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। लेकिन एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी। वेशभूषा उन्होंने जो पहन रखा था, उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं, तो उससे रहा नहीं गया। वह पूछ ही बैठा, बापू जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? उसने पूछने लगा बापू से कि बापू जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बापू ने बालक को प्यार करके कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, तो मैं कुर्ते कहाँ से खरीदूँ? बालक का मन पसीज गया। पसीज गया मतलब उसको बहुत दया आई। बालक को बहुत दया आई। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे सब कपड़े वही सिलती है। तो बालक ने कहा, मेरी मम्मी को सिलाई आती है, मेरे सारे कपड़े जो है वही सिलती हैं। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूँगा, फिर तो आप पहनेंगे ना। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूँगा, तो आप पहनेंगे। बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ? बापू जो है वो बालक से पूछते हैं कि आपकी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी? बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए? 1 2 3, जितने मांगेंगे उतने ही सी देंगी। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेला थोड़े हूँ। बालक जो कहता है बापू से कि आपको कितने कुर्ते चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आपको जितने चाहिए उतने कुर्ते मेरी माँ आपके लिए सिल देगी। तो बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेला थोड़ी हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? बालक ने कहा, लेकिन कितने कुर्ते से काम चल जाएगा आपका? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। बालक जो है वो बापू से बोलता है कि आपको कितने कुर्ते चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, आपको जितने चाहिए उतने मैं अपनी माँ से सिलवा दूंगा। मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा। बोलिए ना बापू, कितने कुर्ते चाहिए आपको? बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा, बालक का आग्रह मतलब बालक जो है वो बार बार बोल रहा था, बार बार कह रहा था बापू से, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा, मैं भला कैसे कुर्ता पहनूंगा? बापू जो थे वो कह रहे थे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनके हर एक के तन पर कपड़े नहीं होंगे, जब तक मैं कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ? मैं भला कैसे कुर्ता पहनूंगा? बोलो तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी, तो 40 करोड़ जो हम देश के लोग हैं उनके लिए कुर्ता सिल देंगी। यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगा। जब बापू ने कहा तो बालक का मुंह निहारने लगा, तो बापू जो है वो बालक को देखने लगे। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन ठीक ही तो है कहते हैं बापू, जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? जो बालक है वो कहता है कि बापू ठीक ही कहते हैं, जब तक हमारे देश के जो है लोग उनके शरीर पर कुर्ते नहीं होंगे, जब तक वो कुर्ता कैसे पहनेंगे? वह सबसे बड़े जो है, सबके बापू जो है। भोला बालक समझ गया। जो बालक था वो समझ गया कि वो सबसे बड़े हैं, वो बापू हैं, कि सारा देश ही बापू का परिवार है, हर एक देशवासी उनका बंधु है। बंधु मतलब उनके भाई बहन है, हर एक देशवासी जो है उनके भाई बहन है, वे सबके साथी हैं, सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कैसे चल सकता है? तो एक कुर्ते से काम कैसे चल सकता है? उनके तो सारे देश में भाई बहन हैं। शब्दार्थ: वेशभूषा, पहनने के वस्त्र, तन, शरीर,
आग्रह, बल, पसीजना, पिघलना। थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडल स्कूल, कड़ी।